साथियों, आज के दौर में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो बहुजन महापुरुषों का कारवा है, यदि कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है पूरे देश के अंदर, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और विनय रतन जी के अलावा कहीं से आपको उम्मीद की किरण दिखाई देती है क्या साथियों? क्या देती है क्या, मुझे बताइए। आज हमारी उम्मीद है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन जी, जिनकी बदौलत हमें मालूम है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन साथियों, ये भाई लोग अपना घर परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर पूरे देश के अंदर हमारे कोने कोने में हम लोगों को जगा रहे हैं। और सिर्फ एक अपील है कि आप लोगों को हमारी एक वोट के लिए हमारी बात माननी है, और वो वोट आपको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं देना, बड़े भाई विनय रतन जी को नहीं देना, आपके बीच में से ही अपनी जगह का एक भाई अपने लिए चुन लीजिए, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। आजाद समाज पार्टी निवारण। साथियों, वोट दुधारी तलवार है, आप लोगों को पता है। आप अपनों को देंगे, आपके लोग मजबूत होंगे, और इसके उलट आप दूसरों को जिस प्रकार से देते आ रहे हैं, तो चाहे पुलिस की वर्दी में जातिवादी गुंडे हो, चाहे शासन प्रशासन में सरकार में बैठे जातिवादी गुंडे हो, वो लोग खुद के वोटों से पंचायत का मेंबर नहीं बना सकते, जिनको आप लोगों ने मंत्री संतरी बना दिया था। ये हमारी सबसे बड़ी वोट है। आज आप लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही को पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बैठा दीजिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करके जा रहा हूं, चाहे शासन प्रशासन वर्दी में बैठा जातिवादी गुंडा हो, हम भी कानून के तहत अपने भाइयों के नेतृत्व में उसकी वर्दी को निकलवा देंगे और गुंडों का पूरे देश में जुलूस निकलवा देंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। लेकिन एक रूप तो होना पड़ेगा। मनोहर साहब कहा करते थे कि वोट की रक्षा बेटी से बढ़कर करना है। हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इसलिए कहा करते थे जब इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित नहीं था, संविधान लागू नहीं था, तब हम लोगों के लिए राजा कहां से पैदा होता था? रानी के पेट से। चाहे लंगड़ा हो, लूड़ा हो, बहना हो, काना हो, मंदबुद्धि हो, पागल हो, लेकिन हम लोगों के लिए क्या था? राजा। और जब इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान लागू हुआ, तो वही राजा मेरे साथियों पेट की जगह पेटी से होने लगा। और वो पेटी कहां से मरी जाती है? हमारे वोटों से। वोट तो सबसे ज्यादा हमारे पूरे देश के अंदर है कि नहीं है? और सोचिए, यदि आप लोगों ने अपने वोट की रक्षा आखिरी दिन करके और चंद्रशेखर भाई विनय रतन जी के सिपाहियों को, हम जैसे लोगों को सत्ता पर काबिज कर दिया, तो किसी गुंडे मवाली की हिम्मत है कि हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख रहे। आपने साथियों यदि वोट की रक्षा कर ली, तो आपकी बेटी की रक्षा, आपकी रक्षा, सबकी रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। आज हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। लाखों संगठन है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई वैसे नहीं आ जाते, फोन लगाओ तो भी बात नहीं करते। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के सिपाही इसलिए जाने जाते, कहीं भी घटना होती है तो डायल 100 और 108 से पहले पहुंच जाते हैं वहां पर साथियों भीम आर्मी के लोग। वो इसलिए पहुंच जाते हैं कि हम लोग भी यदि एक बार कॉल कर दे तो दूसरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे 1 बजे कॉल करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बोलते हैं कॉल को आके चाहिए आप वहां पर, और थाने में एसपी है, डीएम है, कौन है, आप हमारी बात कराइए, तो हम देखते हैं कैसी बात नहीं सुनेगा। तो साथियों, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है, नेता की जरूरत है, वो हमारे पास है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन अब जब तक आप इनको वोट नहीं देंगे, आजाद समाज पार्टी केंद्रीय चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं देंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ही आप लोगों का सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं।
लेकिन आपने यदि वोट दे दिया तो यही संघर्ष जो है वो पंचायत से लेकर संसद के अंदर होगा, जैसे चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को प्राप्त देता हूँ। जय भीम, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, रतन भाई जिंदाबाद, रविंद्र भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।